नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर जून 2023 का घटनाक्रम। वैसे तो ये राजस्थान का करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम आगामी में उपयोगी है और विशेषकर अभी जो 30 जुलाई को एग्ज़ाम है उसके लिए विद्यार्थी गंभीरता से इसको देख रहे हैं, उसके लिए विशेष उपयोगी है। हमने अक्टूबर से लेके और ये जून तक का करंट अफेयर करवा दिया है। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जुलाई वाला घटनाक्रम करवा देंगे। जुलाई का मतलब जून माह की घटनाएं, एक महीना पहले इसमें वो परंपरा है, ऐसा ही चलता है उस हिसाब से। भाई जून है तो मतलब मई की घटनाएं हैं, जुलाई लिखा रहेगा मतलब जून की घटनाएं। तो पेपर चूँकि नया बनेगा तो हो सकता है महीना भर पहले या 25 दिन पहले तक की घटना उसमें आ जाए। और विशेषकर जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने की घटनाएं, उसमें भी विशेषकर जैसे योजनाएं, बजट, कोई पुरस्कार, कोई खेल की घटनाएं आदि पर विशेष फोकस रहेगा। और इसके अलावा जैसे ये कंबाइंड वीडियो भी मैं बना दूंगा। पहले एक जुलाई वाला आ जाए, उसके बाद में अक्टूबर से लेकर जुलाई तक का लगभग 2-3 घंटे का जो भी होगा इनको कंबाइंड करके भी लगा देंगे। तो आप एक बार तो वीडियो देख लेना, 3 घंटे आप मान के चलो अधिकतम। एक बार आप वीडियो देख लोगे, उसके बाद आप मेरे ख्याल से लगभग आपके जो है वो याद हो जाएगा काफ़ी कुछ। फिर भी रहेगा तो आप इसकी PDF की एक रीडिंग लगा लेना। PDF इसकी होगी लगभग 40 या 45 पेज होंगे टोटल, 10 महीने के 5 पेज एवरेज मान के चलो तो 50 पन्ने मान लो। तो 50 पन्ने की आप PDF का प्रिंट निकाल लेना समय हो तो, या मोबाइल में रीडिंग लगा लेना। PDF कहाँ मिलेगी इसकी? वैसे तो हम टेलीग्राम पे भेजते हैं, अगला थोड़ा सा साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी चला दी है। तो 11 टेस्ट पेपर भी होंगे, 10 तो महीने के अनुसार और 1 कंबाइंड। तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यस गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे या फिर सीधा इस वीडियो के नीचे लिंक है उस पर टच करना है, सीधा वो खुल जाएगा, या प्ले स्टोर से यस गुरु। उसमें ये जो पहला जो है ये लिखा हुआ फोल्डर सेकंड ग्रेड जीके पेपर टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये वाला। यहीं पर आप नीचे मॉक टेस्ट का भी है एक ऑप्शन, यहाँ मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन है, इस पर आप टच करना तो आपको 5 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो 1 जुलाई, 5, 10, 15 और 20 जुलाई को होने हैं। तो 2 टेस्ट वहाँ अपलोड है। लगभग 550 विद्यार्थियों ने पहला टेस्ट दिया, उसमें किसकी क्या रैंक आई वो टेलीग्राम पे हमने डाला। आप उसमें रैंक देख के चिंतित मत होना। कई बार क्या होता है, पेपर कठिन हो सकता है, करने का तरीका हो सकता है। आप केवल ये सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग है उसमें, तो आप थोड़ा सा सावधानी से कीजिए और उस बहाने वो 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं ये भी सोचिए। और आपकी अगर अच्छी रैंक आ रही है या मान लो संतोषजनक नंबर आ रहे हैं तो आपको और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें 4 आपको जो पार्ट है वो मिलेंगे, या कंटिन्यू आप करना। तो इसमें ये 4 पार्ट मिलेंगे जिसमें करंट अफेयर के 11 टेस्ट, इसमें 15 टेस्ट है राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था के, और शिक्षा मनोविज्ञान के 11 टेस्ट, और भारत और विश्व के 11 + 2 13 टेस्ट। तो ये सब 25, 30, 25 ऐसे हैं। इसमें भी आपको कॉइन से डिस्काउंट मिल जाता है। आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको कॉइन भी मिलते हैं। साथ ही आप एप्लीकेशन को शेयर करते हैं 5 दोस्तों को तो भी आपको 50 कॉइन मिल जाते हैं। तो वहाँ से भी आपको जो है 50 × 5 250 कॉइन, तो वहाँ से भी आप सीधा उस कॉइन से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वो बशर्ते उसको लॉगिन करें। अब ये करंट अफेयर के टेस्ट 11, 10 तो महीने के अनुसार 1 फुल टेस्ट। ऐसे ही मनोविज्ञान के 8 यूनिट वाइज और 3 फुल टेस्ट 11, ये सब अपलोड है। आप अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक में से दिन का 1-1 करो तो 4 टेस्ट दे सकते हो और 10 दिन में आप इसको निपटा सकते हो अभ्यास के द्वारा। ये भारत और विश्व वाले में देखो टॉपिक के अनुसार है, महाद्वीप, महासागर, पवन प्रणाली, विदेश नीति वगैरह ये सब। तो इसमें आपके 11 टेस्ट वो 2 फुल, ठीक है। और इसी प्रकार से ये राजस्थान के भूगोल के 4, इतिहास, कला संस्कृति के 4 और राज्य व्यवस्था के 2, तो 14 और 1 फुल 15। तो लगभग सभी टेस्ट जो है वो अपलोड जो है वो कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से, और यहीं पर आपको ये वाला जो फोल्डर है, ये वाला राजस्थान करंट अफेयर वाला, इसमें आपको करंट अफेयर की PDF भी मिलेगी। बाकी में मॉक टेस्ट है, यहाँ मॉक टेस्ट भी है प्लस PDF भी है। उस पर आप क्लिक करके व्यू ऑल पर क्लिक करना, और व्यू ऑल के बाद में आपको जो है इस प्रकार से व्यू ऑल वहाँ उसके अंदर दिखेगा। तो वहाँ पे PDF पे डाउनलोड पे क्लिक करना तो आपके मोबाइल में आ जाएगी
फिर आप उसको प्रिंटर पे लेके या कंप्यूटर में भेज के या ई-मित्र वालों के भेज के प्रिंट आउट भी उसका ले सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया आपका। अब देखो, क्योंकि कुछ विद्यार्थी पूछते हैं तो उस हिसाब से, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। जून 2023 यानी कि जो है वो मई की घटनाएं। तो देखो, अजमेर की बात करें तो अजमेर में अन्ना सागर झील है, तारागढ़ है, दरगाह है और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल है। तो अजमेर में जो पर्यटक है उनकी सब एक नंबर रहा। देसी पर्यटकों की पहली पसंद जो है ये रही। ये डाटा राजस्थान पर्यटन विभाग ने जारी किए हैं रिपोर्ट। उसमें ये कहा है कि वर्ष 2022 में पूरे भारत से राजस्थान में 10.83 करोड़ यानी करीब 11 करोड़ लोग आए एक साल में। उसमें भी सबसे ज़्यादा जहाँ पर आए तो वो है अजमेर, लगभग 1.32 करोड़ जो है लोग आए। सीकर उनका दूसरा स्थान रहा आने का। 3D सिटी, 3D मतलब 3 डायमेंशन, यानी जैसे आप खुद जाके देखते हो ना चीज़ों को, वैसे ही आप मोबाइल में जैसे आप गेम खेलते हैं कई बार तो इधर का पोर्शन उधर का पोर्शन ऐसे दिखाते हैं ना, वैसे ही 3D इनका जो है वो आएगा व्यू। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप घर बैठे मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में इन सिटीज़ को देख सकेंगे, आप भ्रमण कर सकेंगे वर्चुअल। ऐसा लगेगा सिटी में आप घूम रहे हैं, ऐसे आगे स्क्रॉल कर करके, जैसे गेम में चलते हैं ना कार वगैरह उसमें, तो वैसे। तो इसमें ये कौन से हैं 4 शहर, 3D सिटी 4 शहरों में इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है। एक तो देखो अजमेर, कैसे याद रहेगा, हृदय है और पर्यटकों की पहली पसंद है। जोधपुर सूर्य नगरी है और मुख्यमंत्री महोदय वहीं से बिलोंग करते हैं। कोटा शिक्षा नगरी है और उदयपुर झीलों की नगरी है, पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। तो इन 4 शहरों में तो एक तो इनकी विकास की बेहतर प्लानिंग हो सकेगी कि कहाँ से सड़क बनेगी, कहाँ ड्रेनेज सिस्टम होगा, कहाँ फ्लाईओवर बना सकते हैं। तो ये सब भी पूरा का पूरा डाटा सरकार के पास, उसका पूरी फ़ोटो रहती है, पूरा व्यू रहता है, तो फ़ायदा होता है। तो उत्कृष्ट विकास और पर्यटन प्रबंधन के लिए इसमें GIS सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो सेट होगा मॉडल के रूप में। और लाभ मास्टर प्लान, सड़क, कॉलोनी निर्माण, ब्रिज निर्माण, ड्रेनेज आदि में सहायक। वर्चुअल टूर भी आप कर सकते हैं। एक ऐप है राजधरा, धरा मतलब धरती, राजस्थान की धरती, तो उसके ऊपर भी इसके व्यूज़ देखे जा सकेंगे, फोटोज। लव कुश वाटिका, तो लव कुश नाम से पता चल रहा है कि बालकों के लिए कुछ होगा। तो ये नए बजट जो इस बार जारी किया मार्च में, उसके अनुसार प्रत्येक ज़िले में, पहले 1 का कह रखा था, अब कह दिया कि प्रत्येक ज़िले में 2, प्रत्येक ज़िले में 2 जो है लव कुश वाटिकाएँ होगी। वाटिका यानी वन वगैरह, तो वन और वन्य जीवों के मॉडल यहाँ पे होंगे। ऐसा नहीं कि असली वन्य जीवों को लाके छोड़ दिया, कुछ पेड़ पौधे वगैरह और फिर जीवों के मॉडल जो लगेंगे, जिनसे बच्चे उनको देखने जाएं तो उनको पर्यावरण का जो वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा जो है वो मिलेगी। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, तो डिजिटल सेवा, भाई मुख्यमंत्री महोदय सेवा तो हर प्रकार से कर ही रहे हैं, विभिन्न प्रकार की योजना, अब डिजिटल सेवा भी जो है लोगों की कैसे, मोबाइल के द्वारा, मोबाइल देकर। तो इसमें चिरंजीवी परिवार में जो पंजीकृत है तो उसमें मुख्य तो महिला ही, आपको पता ही है अब। तो 40 लाख महिला मुखियाओं को 30 अगस्त, ये पहले दिया जा रहा था फिर आगे किसका दिया, 30 अगस्त 2023 रक्षाबंधन के दिन से स्मार्टफोन जो देने की शुरुआत होगी। तो ये है वो डिजिटल सेवा। जस्टिस ऑगस्टिस जॉर्ज मसीह है, इनके बारे में हम अक्टूबर जो है ना 22 वाले में चर्चा कर चुके थे, मैंने अपडेट कर दिए थे उन नोट्स को, तो हमने उस समय बात की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 41 में। कब? मई महीने में। तो आप ये संग, एक तो नाम मसीह है, जस्टिस यानी न्यायाधीश ऑगस्टिस जॉर्ज मसीह है, एक तो नाम ये याद रखना। उसके अलावा कौन से हैं, तो 41वें याद रखना, 41। और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं कलराज मिश्र के द्वारा। 40वें कौन थे?
पंकज मित्तल, और इनके बाद एम श्रीवास्तव कार्यवाहक रहे और चीफ जस्टिस, और अब जॉर्ज मसीह है। अवनी लेखरा नाम आपने बहुत सुना होगा इनका। मात्र 21 साल की इस खिलाड़ी ने, महिला खिलाड़ी ने, जो कि दिव्यांग भी है, यानी पैरालंपिक खिलाड़ी है ये, और पैरा खिलाड़ी और निशानेबाज है। तो इन्होंने अभी वर्ल्ड कप में मेडल जीता है। दक्षिणी कोरिया के चांगवान में वर्ल्ड शूटिंग मतलब निशानेबाजी, पूरे विश्व के निशानेबाज वहाँ पे आए, पैरा निशानेबाज, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट में इन्होंने, अवनी ने रजत पदक जीता है, और गोल्ड से 0.1 जो है ना 0.01 मतलब 0.01 अंक से ये चूकी थी गोल्ड से, तो रजत पदक जीता है। अवनी लेखरा किस शूटिंग में है? 10 मीटर, यानी 10 मीटर दूरी पर ऐसा कुछ होता होगा इनका नियम निशाना वगैरह लगाना। एयर राइफल SH-1 ये इस खेल से हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पैरा शूटर खिलाड़ी है। पैरा शूटर यानी कि जो दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके जो खेल होते हैं उनको पैरा खेल बोलते हैं। तो जैसे ओलंपिक होते हैं उसके ठीक बाद पैरा ओलंपिक होते हैं। वर्ल्ड के जो गेम होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उससे एक तरह पैरा जो चैम्पियन है वो भी होती है। तो अवनी ने, ये जयपुर की है ये, और मात्र 21 साल की है। अभी जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में 2020 में, कोरोना के कारण वो 21 में हुए, उन्हें 20 में थे। तो टोक्यो ओलंपिक में भी इसने एक तो गोल्ड मेडल जीता और एक जीता कांस्य। तो पूरे भारत की में मतलब ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला है ये, जिसने किसी ओलंपिक में 2 पदक जीते हो, स्वर्ण और कांस्य। तो ये जीते रिकॉर्ड बनाया था। और अवनी ने अब जो आगे अगला जो ओलंपिक होना है वहीं पैरालंपिक होना है, तो कहाँ होगा? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब होगा? 24 में। तो इसको भी क्वालिफाई था ये कंपटीशन जो वर्ल्ड वाला, इसमें जो जीतते हैं वही फिर उसमें जाते हैं ओलंपिक में, तो उसको भी क्वालिफाई कर लिया है। रूमा देवी का नाम आप पढ़ते हैं, जानते हैं, कई सालों से चर्चा में है। इन्होंने स्वयं सहायता समूह महिलाओं का ग्रुप बनाया, उन सबको रोजगार दिया। एक बहुत संघर्ष के साथ, थोड़ी सी पढ़ाई करके भी इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। और कौन बनेगा करोड़पति में भी हॉट सीट पे आई थी ये। और उसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति अवार्ड मिल चुका है। बाड़मेर की निवासी है, हस्तशिल्प उद्यमी है। तो इनके ऊपर अब एक फिल्म बनी है, रूमा देवी द क्रूसेडर। तो ये फिल्म जो है उसका प्रदर्शन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में किया गया। और ये उसकी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है। रति सक्सेना कौन है? अभी इनको पुरस्कार मिला है राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ? उदयपुर अकादमी में। आप ध्यान रखें, उदयपुर का सर्वोच्च सम्मान जो है, कई सम्मान इसके द्वारा दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान माना जाता है मीरा पुरस्कार। तो इनको मीरा पुरस्कार मिला है। पुस्तक है हंसी एक प्रार्थना। तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी पिछले वाले वीडियो में कि मीरा जो है उनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, मगर वो जो है हंसते हुए प्रार्थना करती थी ईश्वर से हर कष्टों के बीच। तो उनको सक्सेस मिल गई, यानी कि ईश्वर उनको उनसे साक्षात्कार हो गया। तो मीरा जो है वो सक्सेस हुई हंसी के द्वारा, प्रसन्नता के द्वारा। ऐसे आप ट्रिक से याद रखोगे तो सक्सेस मतलब सक्सेना, हंसी एक प्रार्थना, ऐसे आपको याद रह जाएगा। संरक्षित वन क्षेत्र मतलब कंजर्वेशन रिजर्व है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शिकार और आदि आवागमन वगैरह रहता है, मतलब उसको रोक दिया जाता है। तो वो कंजर्वेशन यानी रिजर्व है, संरक्षित वन क्षेत्र। तो ये अभी हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि 21वां जो है वो जयपुर में झालाना आमागढ़ को घोषित किया गया था। उसके बाद में कुछ और घोषित कर दिए। तो एक तो जैसे कुंजी सुवास 12 में है, सोरसन जहाँ पे वो गोडावण पक्षी जो है वो मिलता है 12 में है, खिंचन जहाँ पे कुरजा पक्षी जो है वो आते हैं ये जोधपुर में है, हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये हो गए हैं
26, ठीक है, 26 जो है वो हो गए हैं। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26, तो आप याद रखना। अब कुछ फैक्ट सीधे सीधे। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन होटल कौन सा घोषित किया गया है? तो ये एक साइट है, वेबसाइट, जो कि पूरे वर्ल्ड की लाखों होटलों की रेटिंग के आधार पे, जैसे हम रेटिंग देते हैं ना जब कहीं से बाहर निकलते हैं, आजकल सिस्टम रेटिंग वाला, तो उसमें 5 स्टार, 4 स्टार, ऐसे जो भी, और उस स्टार आप भी कोई सामान खरीदते हैं तो स्टार देखते हैं कि कितने हैं, और वीडियोस पे लाइक देखते हैं कितने। तो ये है आज का ट्रेंड। तो यहाँ पे इसको बहुत सारी चीज़ों में 4.8, 4.9 ऐसे स्टार मिले। तो पूरे विश्व की सबसे श्रेष्ठ होटल जो है वो रेटिंग के हिसाब से जयपुर की है रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस, ठीक है, नाम ही है रामबाग। तो ये जो है रही, ठीक है। अपना यस गुरु एप्लीकेशन है, उसमें भी अगर आपको अच्छी टेस्ट सीरीज, PDF और चीज़ें मिलती है तो आप ज़रूर उसको भी रेटिंग देवें। उसकी भी 4.5 कुछ चल रही है, ठीक है। महिलाओं को रोडवेज बसों में मुख्यमंत्री महोदय ने छूट दे दी है। शायद 1 अप्रैल से ये हो गई थी, पहले 33% थी, अब 50%, ठीक है, यानी आधा ही किराया लगेगा। जहाँ पुरुष का मान लो 60 रुपये किराया, तो वहाँ महिला साथ में या सिंगल जा रही है तो उसको 30 ही रुपये देने हैं। सभी श्रेणी, सभी का मतलब चाहे वो डिलक्स हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, साधारण हो, सभी रोडवेज बसों में, ठीक है। पालनहार योजना, तो पालनहार योजना वो सामाजिक न्याय उस विभाग की है, और इस योजना को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला, स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला। तो इस योजना में अब थोड़ी राशि बढ़ा दी है, यानी ऐसे बच्चे जो कि मान लो अनाथ बच्चे होते हैं, उनका कोई पालनहार होता है, तो उन बच्चों को 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनको 750 रुपये प्रति माह है, जो है पहले 500 थे, अब 750 कर दिए। और 6 से 18 वर्ष तक वो होते हैं तो उनको 1500 रुपये प्रति माह है जो है वो सरकार देती है। आरकेट, आरकेट क्या है? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये राजीव गांधी के नाम से तो 3-4 संस्थाएं हैं, जोधपुर में भी है। तो केट आप याद रखना, एडवांस टेक्नोलॉजी का सेंटर जयपुर में है। अब इसकी कुछ ब्रांचेज भी 5 संभागों में क्षेत्रीय केंद्र भी इसके खुलेंगे। कोटा में शिक्षा नगरी, अजमेर, हरदय, बीकानेर, ठीक है, उदयपुर और भरतपुर। फिनटेक, पुनः ये चीज़ें मैं कुछ रिपीट कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आएंगे। तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, तो ये जोधपुर में है दोस्तों। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है, बना है? जयपुर में बना है। इसके पहले निदेशक किसे? निहाल चंद गोयल जो है उनको बनाया गया है। जय समंद अभयारण्य, जय समंद, ठीक है। तो जय हो कुंभा की, तो कुंभा कहाँ के थे? उदयपुर के, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो आप। 22 मई जैव विविधता, देखो दुआ दुआ है ना, तो जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, ठीक है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, कमेंट करना। को जंगल सफारी, वो पृथ्वी दिवस है ना, 22 अप्रैल है, और 21 अप्रैल है वो सिविल सेवा दिवस, ठीक है। तो जंगल सफारी, जंगल सफारी का मतलब ये है कि भाई इस अभयारण्य में आप उसमें पर्यटक, मतलब आप जाओ या कोई जाओ, पर्यटक जो है उसमें से वो गाड़ी में बैठ के ऐसे घूमते हैं ना, देखते हैं ना, घूम घूम के, अखबार में फोटो वोटो आती है कुछ VIP लोगों की, तो वैसे यहाँ हो सकता है आपने भी कभी देखा हो ऐसे, तो जैसे रणथंभौर में और में, तो वैसे अब यहाँ पर भी जंगल सफारी जो है, मतलब आप गाड़ी में बैठ के या एक सिस्टम जो रूट बना हुआ है उस पर आप देख सकते हैं, का उद्घाटन कर दिया है। तो किस जिले में है? उदयपुर में है, जयसमंद अभयारण्य। इसी प्रकार से झुंझुनू में भी जो एक अभयारण्य है, बीड कंजर्वेशन रिजर्व है, वहाँ पर भी जंगल सफारी शुरू कर दी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि भी एक तो लोग देख पाते हैं, और दूसरा ये फ़ायदा है कि आमदनी भी तो होती है, ठीक है ना। अब है राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल किस संस्था के साथ मिलकर श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देगा? भाई श्रमिक है, उसको कौशल का प्रशिक्षण दे दिया, उसको काम करना अच्छे से सिखा दिया,
भाई उसको मान लो राजमिस्त्री का काम बता दिया या जो भी बता दिया, तो वो फिर उसको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो ये काम आवासन मंडल कर रहा है, एक संस्था है नरेडको के साथ, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या कंपनी से कुछ, ठीक है। तो इसके साथ ऑर्गेनिक का मतलब जैविक, एक तो केमिकल का होता है, एक जैविक से बना हुआ खाद वगैरह से। तो वो फूड फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? जवाहर कला केंद्र में, जयपुर में। अभी इसको स्थापना के 30 साल पूरे हुए थे, 1993 में बना था। हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में, अल्बर्ट हॉल में। राजस्थान हाउस का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ये क्या है? राजकीय गेस्ट हाउस है भाई। यहाँ के नेता अफसर जाते हैं दिल्ली तो उसमें रुकते हैं। तो एक वीआईपी गेस्ट हाउस होता है ये। तो ये कहाँ? नई दिल्ली में जहाँ लुटियंस वाला इलाका है, जहाँ पे और नेताओं के और आवास है, वहाँ पे, ठीक है। तो इसको आजकल जो भी बिल्डिंगें बन रही है ना, जैसे संसद भवन बना और बना, तो वो ये कर रहे हैं कि भाई ये ग्रीन कॉन्सेप्ट पे आधारित हो। क्या मतलब होता है इसका? ग्रीन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि भाई स्वच्छ ऊर्जा। पहले सिस्टम होता था कि मान लो कोई भी कुछ बना तो वहाँ से कार्बन वगैरह निकलेगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। आजकल ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वाटर हार्वेस्टिंग, कि भी जो पानी जितना भी वहाँ गिरेगा, स्वच्छ पानी को इकट्ठा करके मीठे पानी के रूप में काम में लेंगे। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा है उसको फालतू न फेंक के उससे भी कुछ बिजली या कुछ और उत्पाद तैयार होंगे, और सोलर सिस्टम से पूरा का पूरा संचालित होगा। तो ये सब सिस्टम ग्रीन कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की हाल ही में जयंती मनाई गई, तो इसी अवसर पर सरकार ने बोर्ड के गठन की भी घोषणा कर दी है। क्या काम होगा बोर्ड में? भाई महाराणा प्रताप का साहित्य, उनसे जुड़ी हुई कोई शोध, छात्रवृत्तियाँ आदि का कार्य किया जाएगा, और लोगों को देशभक्ति और आदि से जोड़ना। महाराणा प्रताप का पेनोरमा, एक प्रकार से म्यूजियम की तरह, तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था। पन्नाधाय का पेनोरमा पांडोली चित्तौड़गढ़ में, अमराजी भगत का पेनोरमा चित्तौड़गढ़ में, और केसरी सिंह बारठ का पेनोरमा शाहपुरा में, भीलवाड़ा में, और महाराणा प्रताप का पेनोरमा चावंड, इनकी राजधानी थी ना चावंड, ठीक है। गोकुचा, आपको ट्रिक याद होगी, गोकुचा, पहले गोगुंदा, फिर कुंभलगढ़ बनी, फिर चावंड बनी। ये 3 राजधानियां जो इनकी वो बनी थी। हल्दी घाटी युवा महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो नाथद्वारा में मनाया गया, राजसमंद में है ये। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी, यानी जैन धर्म से संबंधित अध्ययन, अध्यापन, पांडुलिपियों का संग्रह है आदि का जो कार्य होगा, तो ये कहाँ बनाया गया है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है उदयपुर में। तो उसी के अंदर जो है इसको, उस विद्यालय के वीवी के अंदर बनाया गया है। वैसे जैन विश्व भारती भी है, एक विश्वविद्यालय है, वो मैं सुजानगढ़ से हूँ, हमारे पास ही है, 12-13 किलोमीटर दूर लाडनू, तो लाडनू में है। वो भी भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है, पर वो काफ़ी पहले बना हुआ है। ये भी लेटेस्ट घटना है, हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। भारतीय लोक कला मंडल, तो ये कला उत्सव आयोजित करता है। तो ये कहाँ है आपसे पूछ लें तो उदयपुर में है। राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं? तो हमने अभी भी पढ़ा, ABCD में कितने अक्षर हैं? 26, तो वर्तमान तक 26। G20 की शेरपा की बैठक उदयपुर में हुई, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंस की उसकी एक बैठक हुई थी, ठीक है। और उसके अलावा एक बैठक और हुई थी उसकी, जो जोधपुर में हुई, 2 उदयपुर में हुई, विमन की जयपुर में हुई, पर्यटन एक्सपो की जयपुर में हुई। तो G20 की कुल 5 जो है वो राजस्थान में प्रमुख शहरों बैठकें हुई है, तो जिसमें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, याद रखना इसको। राजस्थान युवा कृषक एवं क्षमता संवर्धन मिशन, तो ये युवा कृषक जो है, युवा कृषक, उनमें क्षमता संवर्धन कि भाई किस प्रकार से उनकी कैपेसिटी बढ़ा दें कि भाई वो और अच्छी खेती करें।
तो ये कृषि बजट में घोषणा की गई थी कि भाई उनमें कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम लाएंगे। तो इसमें क्या है, कृषि सब्जेक्ट। अब जो हर यानी सरकार के अधिकांश स्कूलों में 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो आने वाला है आने वाले दिनों में। तो कृषि बजट में कहा गया है कि कृषि विषय कोई लेती है बालिका छात्रा, तो कक्षा 11 में उसको 5,000 रुपये, कक्षा 12 में 15,000 रुपये, और कॉलेज करती है तो 25,000 रुपये सालाना मिलेंगे, और पीएचडी करती है तो 3 वर्ष तक 40,000 रुपये प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि, ताकि लोग कृषि सब्जेक्ट को लें और जो है उसमें नए नए रिसर्च करें, अनुसंधान करें। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को खाने के लिए देखो चाहिए, ज़मीन कम हो रही है, तो कैसे अच्छी कृषि की जा सके, कम पानी से और कम ज़मीन पे अच्छा उत्पादन कैसे हो, तो ये सरकार का प्रयास है। तो लोग उसमें जाएंगे तभी तो रिसर्च होगा। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम यानी युवाओं को पूरे भारत के भ्रमण के लिए, कला संस्कृति आदि देखने के लिए भेजा जाएगा। तो ये बजट में घोषणा हुई और 10,000 युवाओं को इसके लिए चुना गया है। संस्था के आधार नंबर, जैसे अपने आधार नंबर होते हैं ना, वैसे ही संस्थाओं को भी आधार नंबर रखने होते हैं। संस्था आधार किन संस्थाओं को, जो किसी न किसी प्रकार से राज्य सरकार से कोई अनुदान या लाभ लेती है। अब दोस्तों आपको पता होगा लिथियम के भंडार भी मिले हैं। लिथियम क्या होता है, मोबाइल की जो बैटरी होती है और इलेक्ट्रिक वाहनों में भी जो बैटरी होती है उसमें जो केमिकल लगता है वो लिथियम होता है। तो ये अगर भारत में मिल जाए तो एक बहुत बड़ी जो इसमें क्रांति आ सकती है। तो जम्मू कश्मीर में इसका बड़ा भंडार मिला, और अब नागौर के डेगाना में भी जो है रेवंत की पहाड़ी है, उसके पास में इसके बड़े भंडार मिले हैं, जहाँ टंगस्टन के भी भंडार है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल, भाई बाल बच्चे, गोपाल गायों का दूध। अब गायों का दूध तो देखो अब सीधा तो कहाँ रहा आजकल, तो पहले दूध लाने वाली योजना थी तो उसमें भी झंझट होता है, डेयरी से लाओ, पानी मिला दिया, लाए नहीं लाए, फट गया वगैरह वगैरह। तो अब पाउडर वाला रखा है कि भाई पाउडर का पैकेट है, होता तो वो भी दूध से तैयार है, तो प्रोटीन विटामिन, हालांकि ताज़ा दूध जितना तो नहीं होता फ़ायदेमंद, मगर फिर भी फ़ायदेमंद तो होगा ही कुछ तो ये योजना बच्चों को दूध पिलाने की योजना है सरकारी स्कूलों में। 29 नवंबर 2022 को ये शुरू हुई थी। सप्ताह में 2 दिन पाउडर का दूध जो है वो पिलाने के हिसाब से। और कक्षा 1 से 8, ये डेट थोड़ी सी आप और कंफर्म करना, देखें इसको 29 नवंबर ही है ये शायद, ठीक है, और देखना है इसको। तो 1 से 8 जो है बच्चे लाभान्वित होंगे, और 1 से 5 के बच्चों को 150 मिलीग्राम, और 1 से 8 के बच्चों को 200 मिलीग्राम। ये 5 है ना तो 150, देखो 1 और 5 जीरो लगा दो, 150 और 200 मिलीग्राम पाउडर को घोल के गिलास में दूध तैयार किया जाता है। 1 जुलाई 2023 से, अब जो 1 जुलाई से भी स्कूलें खुली है ना, स्कूलें पहले खुल गई, तो इसे 1 जुलाई से आप मान के चलो तो डेली कर दिया है। डेली कोई टाइम में पहले डेली था, फिर बंद हो गया था, फिर 2 दिन किया और अब डेली कर दिया है। हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन जो गैस है, तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र है चित्तौड़गढ़ में, जो कि पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ संयंत्र माना गया है, आइकोनिक। तो वहीं पर हाइड्रोजन का प्लांट लगेगा जहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जैसे सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं ना, वही पेट्रोल डीजल से तो धुआं निकलता है, तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, तो तापमान बढ़ता है, तो उसको तो अच्छा ईंधन नहीं मानते। अब स्वच्छ ईंधन या तो सौर, या फिर बिजली से चलने वाली, या फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का स्वच्छ ग्रीन ऊर्जा इसको कहते हैं। स्वच्छ कोई चीज़ हो ना उसको, तो ये हाइड्रोजन है, इससे कार, बसें, ट्रेनें चलेंगी। और केंद्र सरकार ने अपने बजट में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। 19,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। अब कुछ और देखते हैं राजस्थान का। अभी मोदी जी ने राजस्थान के किस जिले से 5500 करोड़ की योजनाओं,
जो रेल से संबंधित और सड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है का शिलान्यास किया। तो ये नाथ द्वारा है राजसमंद से। जोधपुर के, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम देख रहे हैं, ठीक है। जोधपुर के किस स्टेडियम को स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह है अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा। राज्य स्तरीय साइबर क्राइम, आपको पता ना आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं कि मोबाइल में पैसे निकल गए, कोई और कॉल संबंधी, तो इसके लिए यूनिट बना रही है सरकार। कहाँ पे? पुलिस मुख्यालय जयपुर में। श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान, महावीर जी इनके नाम से कई और भी बड़े बड़े संस्थान चलते हैं। तो इसके द्वारा किस जिले में 2222 जोड़ों का सामूहिक विवाह करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? 2222 जोड़े, आप सोचिए, ठीक है। तो उनके खर्चा भी बचा और अच्छा काम भी हुआ। तो ये 12 की बात है। 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये है 565वां, 565 1459 में स्थापना हुई थी, तो 2023 में 565वां। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, इसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि जोधपुर और जयपुर दो में इसकी ब्रांचेज है, फिर उनके अंडर में अलग अलग जो जिले हैं वो दिए हुए हैं। तो अब इसकी स्थायी पीठ जो है वो जोधपुर में खोली जाएगी, जयपुर में है ही इसकी शाखा। केंद्रीय जल आयोग ने राज्य के किस बांध को देश का आइकॉनिक बांध माना है? तो राणा प्रताप सागर बांध को। किस संस्था को रियल एस्टेट यानी जो जमीन और वगैरह है ना उस पर काम वगैरह करना, कॉन्क्लेव अवार्ड मिला है? तो राजस्थान आवासन मंडल। स्थायी लोक अदालत का गठन कहाँ किया गया है? तो एक तो जयपुर महानगर में प्रथम स्थायी लोक अदालत, और अब ये पहले कर दी थी, जयपुर महानगर द्वितीय स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। जयपुर शहर के वाहन अब किस आरजे नंबर से आएंगे? 60, आरजे 60। पहले आरजे 14 से, बाद में आरजे 45 से आते थे। इनका स्टॉक पूरा हो गया तो इनको बंद कर दिया, अब आरजे 60। हाइड्रोपोनिक खेती क्या है? तो काजरी जो संस्था है जोधपुर में, उसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। कि आपको पता है पानी की कमी है सब जगह, तो कम पानी से और कम स्थान पर ज़्यादा और अच्छी ताज़ा सब्जी उगाने की ये तकनीक है जिसमें जो है ये होगा। हाइड्रोजेल क्या है? हाइड्रो वाला पानी, यानी ऐसा जेल जो पौधों के ऊपर छिड़का या जड़ों में डाला जाएगा, फिर वो पानी को सोख के रखेगा खुद से 400 गुना ज़्यादा पानी। मान लो 100 ग्राम जेल डाला, अब आप सोचो 400 गुना उसका जो है वो पानी को ये उसमें भूमि में रोक कर रखेगा, तो कम पानी से खेती जो है वो होगी। मेगा जॉब फेयर के बारे में हमने पढ़ा कि भरतपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ। अब सारे जिलों का देखो याद रखने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जगह जगह होंगे ये, तो आप इतना ज़रूर याद रखना कि बजट 2023 में ये घोषणा हुई है कि आगामी 1 वर्ष में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित होंगे जहां पर बेरोजगारों को रोजगार के लिए सीधा अपॉइंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं फटाफट मेन चीज़ों का, ठीक है। आप देखते जाइए शुरुआत से, वो रिवीजन नहीं करेंगे, कोर्स कहाँ PDF कहाँ मिलेगी चिंता मत करो, यहीं से करेंगे। तो अजमेर पर्यटकों का 1 नंबर, सीकर 2 नंबर। 3D सिटी में 4 है, अजमेर हृदय हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा और उदयपुर, ठीक है। उसके बाद में लव कुश वाटिका प्रत्येक जिले में 2, डिजिटल सेवा मोबाइल वाली है। जस्टिस ऑगस्टिस जॉर्ज मसी है, बन गए 41वें न्यायाधीश। अवनी लेखरा ने अभी अभी रजत जीता है वर्ल्ड शूटिंग में कोरिया में। और अगला पैरालंपिक पेरिस में होगा। रूमा देवी पे फिल्म आई, रूमा देवी द क्रूसेडर, ठीक है। रत्य सक्सेना को मीरा पुरस्कार, हंसी एक प्रार्थना के लिए। संरक्षित वन क्षेत्र 26 हो गए। पर्यटन होटल रामबाग 50% किराया माफ। पालनहार में 750 और 1500, ठीक है। आर्केड जयपुर में तो है ही, 5 संभागों में हो जाएगा। फिनटेक जोधपुर में,
इंटरनेट सेंटर जयपुर में है। और जंगल सफारी जयसमंद में और बीड़ झुंझुनू में। आवासन मंडल ये देगा। ऑर्गेनिक फूड जवाहर कला केंद्र में, हथकरघा जयपुर में। राजस्थान हाउस दिल्ली में, ठीक है। महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की घोषणा पेनोरमा चावंड में, हल्दीघाटी नाथद्वारा में, ठीक है। और ये जेनोलॉजी वाला सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। लोक कला मंडल उदयपुर में, कंजर्वेशन 26 सही। पर्यटन एक्सपो जयपुर, युवा कृषकों के लिए वो कृषि विषय में वो है राशि वगैरह। यूथ एक्सचेंज वो भ्रमण के लिए। आधार नमन संस्था के भी होते हैं। लिथियम के भंडार डेगाना में भी मिले हैं। और बाल गोपाल योजना में अब डेली दूध शुरू कर दिया है 1 जुलाई से। हाइड्रोजन प्लांट राउतभाटा में लगेगा। और ये योजनाओं का नाथ द्वारा से किया मोदी जी ने। अमृतलाल स्टेडियम में वो स्पोर्ट बन रहा है कॉम्प्लेक्स। ये साइबर पुलिस मुख्यालय जयपुर में। महावीर जी वाला वो जोड़ों का विवाह 12 में। 565वां जोधपुर का। और सिविल सेवा का मुख्यालय अपील का जोधपुर। और राणा प्रताप को बढ़िया बताया बांध को। और रियल एस्टेट अवार्ड राजस्थान आवासन मंडल को मिला है। और ये प्रथम द्वितीय लोक अदालत है। RJ 60 नंबर और 100 जॉब मेगा फेयर। तो क्लास निश्चित रूप से आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें। कोई डाउट हो तो उसको लिखें। और अगली जो क्लास होगी हमारी करंट अफेयर की वो होगी जुलाई की। धन्यवाद।